हम प्रार्थना करने सुंदर समय अवसर की प्रार्थना में चमक आते हैं मेरे को परमेश्वर के पवित्र महान दया का सागर है। जैसे तू पवित्र है पर परमेश्वर हमें पवित्र कर, मेरी आत्मा हृदय पवित्र कर, मेरे मन को पवित्र कर, मेरे विश्वास को पवित्र कर, मेरे ज्ञान को पवित्र कर, हमें पवित्र आत्मा भर दे मेरे को परमेश्वर। ये तेरी नाम महिमा हो। मैं मेरे को परमेश्वर अपने बाल बच्चों को बेटे बूढ़े को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ और तेरे खून में लंबे छुपा देता हूँ। जैसे मुर्गे भी बालकों को छुपाते हुए प्रभु परमेश्वर हर एक अपने घर को परिवार सदस्य को तेरे पंखों में तेरे लोहों में छुपाते ढांक देते मेरे प्रभु परमेश्वर। ये शैतान हमारा करते है प्रभु तेरा सुरक्षित हो। जैसे मुर्गे बाल को छुपा कर रखते है वैसे मेरे पूरी परिवार तेरे पंखों में छुपे, तेरे समझ में छुपे, तेरे वचन में छुपे, तेरे शुभ समाचार में ढक जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। ये तेरे नाम नहीं हो और तुझे जड़ का बड़ाई करते हैं तो देव उद्धार करता प्रभु तेरे समझ आप ही के मधुर नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। आज हम एक वचन को देखने जाएंगे। मरकुस मत्ती के वचन मत्ती के वचन में प्रभु बताता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर के राज के शुभ समाचार सुनाने एक भवन में गए। उस भवन में भीड़ के अपना बात भीड़ के साथ प्रभु परमेश्वर को वचन को फॉलो कर इस रीति से एक लकवाला बीमारियों 4 आदमी आया और बाहर से छत को ऊपर से उखाड़ करके हाउस को अंदर उतार दिया। तो प्रभु यीशु उन लोगों को देख करके बोला कि इनका विश्वास कितना बड़ा है कि मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं चंगा कर पाऊं। यूहन्ना यीशु उन लोगों को बारे में यीशु कहा कि इनका विश्वास कितना। क्यों करके 4 आदमी विश्वास के साथ आए थे। मेरा भाई परमेश्वर के सामर्थ्य चंगा कर सकता है। इस विश्वास के द्वारा आदमी परमेश्वर को उस कपड़े उतार करके उसके बीच में उतार दिया। लेकिन यीशु उन लोगों को कहा इनका विश्वास कितना बड़ा है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि मेरे पास लाए हैं मैं क्या कर पाऊं। यीशु ने कहा लकड़ बीमारी को हे पुत्र तेरे पास समाओ। लकड़ बीमारी को यीशु ने कहा हे पुत्र तेरे पास समाओ। लोग अपने में वातावरण छेड़ दिए कि प्रभु यीशु ये बात क्यों कहता है कि हे पुत्र तेरे पाप समाओ। ये तो परमेश्वर का काम है कि मनुष्य के पाप क्षमा करे। यीशु कौन होता है मनुष्य को पाप क्षमा करने वाला। यीशु ने उस मनुष्य को देखा जो उनके बीच में बैठे हुए कपड़ेपार भीड़ों को देखा। यीशु ने उनके मन की बातों को जान करके उसने कहा तुम्हारे मन में क्यों संदेह हो रहा है। मैं कहा हे तो तेरे पाप क्षमा हुआ। यीशु ने कहा ये जान लो कि मनुष्य को पुत्र को पृथ्वी पे पाप क्षमा करने को अधिकार दिया। मनुष्य को पुत्र पृथ्वी पे पाप क्षमा करने का अधिकार दिया। आज हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु परमेश्वर का पुत्र ठहरता था। यीशु परमेश्वर की गोद में से आया हुआ था। यीशु पिता को भली बात जानता था कि मैं जो कहूंगा पिता वही करेगा। यीशु ने इस बात को अपने पिता की बात जीवन में रखा था कि मैं बोलूंगा वही हो जाए। और परमेश्वर मनुष्य को विघ्न नहीं किया, उनके मन पे ऊपर काबू नहीं किया। वो तो परमेश्वर के वचनों पे मन लगाया, परमेश्वर अपनी शिक्षाओं पे मन लगाया,
मैं परिश्रम कितना करा, परिश्रम का प्रतिफल मेरा पिता मुझे दे देगा, इस पर विश्वास किया। यीशु ने कहा और पुत्र को कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुआ, अपने खाट उठा और घर चला जा। अपने खाट उठा। वो मनुष्य लकवा बीमारी अपने खाट उठाया और घर चला ठीक और चंगा पूरी रीति हो गया, क्योंकि पाप पूरी रीति से क्षमा हो। परमेश्वर जिसके पाप क्षमा करता है उसके पाप क्षमा होता है, और जिसके परमेश्वर पाप क्षमा नहीं करता उसके पाप क्षमा नहीं होता है। यीशु ने कहा तो परमेश्वर को पाप क्षमा करोगे, तुम्हारा स्वर्ग देता है तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा। अगर तुम मनुष्य को पाप क्षमा नहीं करोगे तो स्वर्ग देता है तुम्हारे पाप क्षमा नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर अपने परमेश्वर के वचनों को फॉलो किया, परमेश्वर के वचनों को पूरी रीति अपने जीवन के अंदर धारण किया था, जीवन में पर रखा था। यीशु ने एक बात कही, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर की वचन से ही जीवित रहते हैं। यीशु ने एक बात कहा, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर की वचन से ही जीवित रहते हैं। यीशु एक बात बोला, हे पुत्र पाप क्षमा हुआ, अपने खाट चला गया, बुरी रीति से चंगा हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस रीति से हमें समझाता है। आज हमारे भी पाप है, पाप किसी को भी लपेट सकता है। परमेश्वर ने कहा पाप से मृत्यु जन्म लेती है, पाप से मृत्यु जन्म लेती है। क्रोध करो लेकिन पाप मत करो, यीशु ने कहा। एक वचन को हम फॉलो करते हैं कि पतरस ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर मेरे भाई ने 7 बार गलती किया, कितने बार क्षमा कर दो। यीशु ने एक बात बोला, तो अपने भाई को मन से क्षमा करेगा तो पिता है तुझे क्षमा कर देगा, अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा तो पिता तुझे क्षमा नहीं कर देगा। यीशु ने सच्ची बात बोला। आज यीशु को हम प्रचार जीवन में लागू करते हैं, यीशु के वचन अपने जीवन में लागू करते हैं। यीशु जो कहता है मैं करता हूँ, यीशु जो जानता मैं जानता हूँ, यीशु मुझे जाना मैं यीशु को जाना हूँ कि यीशु है कौन। यीशु ने एक बात बोला, तो परमेश्वर का पुत्र है, पृथ्वी पे मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से जी उठेगा। और उसे किसके बात कहा और किसके बारे में कहा? यीशु ने अपने रीति से खुद बात खोला था, अपने के लिए बताया था कि संसार मुझे मारा गया, मैं मारा गया, गाड़ा जाऊंगा, थूका जाऊंगा, मेरे पर सबको निंदा किया जाएगा, परमेश्वर एक दिन मुझे जिंदा कर देगा। अपने परमेश्वर पूरी रीति से यीशु को विश्वास, यीशु ऐसे संसार ने किया। यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जिसमें मुर्दे में से परमेश्वर ने उसको जिंदा करके दिखा दिया। मेरे भाई बहनों, मैं जीवित मैं खत्म करने जा रहा हूं और सब भाइयों को जय मसीह की आमीन।